हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत। हम 3 पार्ट जो है नंबर सिस्टम्स के पढ़ चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3B जो है हम पढ़ेंगे। कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपको कल दी थी सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व की होगी। आंसर भी आप सभी के आए होंगे सही। बात करते हैं आज हम कहाँ, जहाँ हमने कल अपने टॉपिक को छोड़ा था। ध्यान दीजिएगा, आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट अच्छे प्रकार से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखो बोर्ड मास कल थोड़ा बहुत परिचय मैंने आपको बताया है इसका। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बी का मतलब जो होता है वो होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ध्यान दीजिएगा आप। नंबर डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शंस, ये इनका मतलब है। कल भी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ये 3 कोष्टक होते हैं। कौन कौन से? छोटा, मंझला और बड़ा। छोटा, मंझला और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले ब्रैकेट हल किए जाते हैं और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद में मंझला कोष्टक और उसके बाद में आता है आपका बड़ा कोष्टक। ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। हिंदी में यदि कोई लिखना चाहे तो इसको कहते हैं कोष्टक। डिवाइड मतलब भाग, ये होता है गुणा, ये होती है जोड़ और ये होती है बाकी। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप सभी। देखो, मैं बता देता हूं आपको कि बोर्ड मास जो है हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं, एक प्रकार से सरलीकरण ही है ना। और इसके लिए हम कुछ आइडेंटिटीज जो सर्व समीकाएँ हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। देखो, कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकाएँ, महत्वपूर्ण सर्व समीकाएँ। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो विथ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओनली सिर्फ मैं इसको सरलीकरण के तौर पे ही बताऊंगा आपको, क्योंकि इन सर्व समीकरणों का यूज जो है फैक्टर्स में भी होता है, गुणनखंड में भी होता है। उसे हम बीजीय व्यंजक में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको अंक गणित की कुछ संख्याओं के उदाहरण से इनको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखो
नंबर फर्स्ट जो है आपकी सर्वसमीका, देखिए नंबर फर्स्ट जो सर्वसमीका है आपकी वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नॉर्मल सिक्स सर्वसमीका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ कि 103 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ये है। नंबर सेकंड 308 का स्क्वायर आपको निकालना है। नंबर थर्ड 506 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। एक मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके, दूसरा आप खुद करेंगे, ठीक है। देखिएगा 103 का स्क्वायर, 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेकिन मल्टीप्लाई के अलावा हम इसको सर्वसमीका से भी सरल कर सकते हैं। किस प्रकार से सरल करेंगे ध्यान दीजिएगा आप। 103 का स्क्वायर है, 103 बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3 का स्क्वायर, 100 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 100 का स्क्वायर जो है आपका होगा 10,000, 100 को 100 से 10,000, ये हो गया आपका 2 को 100 से, ये हो गया आपके 600 और ये हो गए प्लस के 9। इन सभी को मल्टीप्लाई किया है मैंने, कितना आ गया आपका 10,609 आंसर। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज है। 3 आइडेंटिटीज मैंने यहाँ लिख रखी है, इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा देखो नेक्स्ट जो है अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, नेक्स्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। देखो मैंने कह दिया आपसे कि 95 का स्क्वायर नंबर फर्स्ट है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। आप क्या करेंगे 100 माइनस 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, ये हो गया आपके 100 को 5 से, 500 को 2 से 1000 और ये प्लस के 25, ठीक है। ये हो गया आपके प्लस प्लस को एक जगह लिखते हैं हम 10,025, 10,000 प्लस 25, 10,025 और 10,025 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,025। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे ऐसी कैलकुलेशंस में। मैं कुछ यहाँ पर
लिख रहा हूँ, इनको आपको सोल्व करना है। इनको लिख लिया, जल्दी सीख। नंबर सेकंड सर्वसमीका है ये। देखिएगा नेक्स्ट, इसको हटा रहा हूं मैं। नंबर थर्ड जो आइडेंटिटीज है अपनी, वो लिख रहा हूं मैं। नंबर थर्ड आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा आप, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ जाए, 38 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। कोष्टक में भी आ सकता है ये, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में। 38 प्लस 20, एक बार प्लस में लिख दिया दोनों को, और एक बार माइनस में 38 माइनस 20। 38 प्लस 20 कितने होते हैं? 58 होते हैं, 58। ठीक है, 38 में से 20 गए, कितने बच गए? 18। देखिएगा, एक तो हम 38 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कर रहे थे, एक तो 38 को 38 से गुणा कर रहे थे, 20 को 20 से गुणा कर रहे थे, फिर माइनस निकाल रहे थे। यहाँ अपनी कैलकुलेशन जो है कुछ छोटी हो गई है। 58 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 18 144 हासिल के 14, 90 और 14 कितने हो गए? 104। आंसर आपका आएगा 1044। ये आपका आंसर है। कोई सा भी आप यहाँ दो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, 68 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। ये आपको मिलाने हैं। ये नंबर थर्ड जो है अपनी आइडेंटिटीज है। नंबर 4, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये सर्वसमीका है अपनी। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ध्यान रखिएगा आप, ये सर्वसमीका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब देखो, पहचानना आपको खुद को है। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी जो है कहाँ काम करेगी, अर्थात कौन सी सर्वसमीका जो है अपने को कहाँ काम में लेनी है। ये आपको खुद को पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आप खुद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 106 इंटू 108, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो डायरेक्ट यहाँ मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ 100 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 8, ये लिख दिया है मैंने इसको। ध्यान दीजिएगा आप, मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई, समझिएगा, इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ दोनों जगह अपने पास x है, यहाँ दोनों जगह x है, तो यहाँ पर दोनों जगह क्या है 100, दोनों जगह 100 है। यहाँ a और b अलग अलग है, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। कहने का मतलब ये a b है और ये क्या है अपने पास x है। डायरेक्ट आइडेंटिटीज में रखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी 6 प्लस b कितना है 8, x कितना है 100 प्लस ए बी कितना है 6 इंटू 8। समझे होंगे शायद आप अच्छी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। देखो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 6 प्लस 8 14, 14 को 100 से 1400 और प्लस 48, इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 11,448, ये इसका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा 58 इंटू 59। देखिए आप कई लोगों के मन में एक ऐसा क्वेश्चन भी होगा कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्या 58 इंटू 68। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ यह आइडेंटिटीज काम में नहीं ले सकते आप। आइडेंटिटीज का प्रयोग जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसमें भी होता है और अपनी बीजगणित अलजेब्रा जो है उसमें भी होता है। वहाँ हम फैक्टर के रूप में काम में लेते हैं और यहाँ हम इसको केवल सरल करने के तरीके से काम में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 58 इंटू 59, साइड में मैं 3-4 आपके हल करने के लिए क्वेश्चन भी लिखूंगा। 58 इंटू 59, ये लो 50 प्लस 8 और इंटू 50 प्लस 9। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कितना 8 प्लस 9 इंटू 50 ए प्लस बी और प्लस ए बी 8 इंटू 9। ठीक है, ध्यान दो, ये हो गया आपका 2500, ये हो गया आपके 50, 8 और 9 कितने हो गए 70, 8 और 9 17, 17 को 50 से गुणा किया 850 और प्लस के ये 72। इन सब को जोड़ेंगे, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। शायद आप समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से। आप इनको लिखें और यहाँ साइड में मैं इसी से संबंधित 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको हल करने का प्रयास करना है और यदि आप प्रयास करेंगे तो आंसर जो है आपके एकदम राइट आएंगे। लिख रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस। दो सौ 5, ऐसी भी कोई भावना ना रखे कि यहाँ एकदम इजी सॉल्व समझाए गए हैं और यहाँ 200 300 इस प्रकार की संख्याएं दे दी। ध्यान रखिएगा आप, रूल जो है एकदम सेम है। यदि
आप इनको मिलाते हैं और आपसे नहीं होता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट करने से पहले इनको समझाएंगे, लेकिन प्रयास आपको करना होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सर्वसमिका की ओर चलते हैं। देखो नंबर 5 आइडेंटिटी जो है अपनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप इसकी तरफ से भी विशेष तौर से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये भी ध्यान रखें आप विशेष तौर से। देखो यहाँ मैंने लिख दिया 105 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ए की वैल्यू ये रखनी है, बी की वैल्यू ये रखनी है, ठीक है। ए माइनस बी तो 105 माइनस 8, ए स्क्वायर 105 का स्क्वायर प्लस ए बी 105 इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 105 में से 8 को हम घटाते हैं 97 इंटू 105 को 11, ये हो गए 110, 11,025। 105 को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,025 आते हैं। 105 को 8 से गुणा करेंगे आप 840 प्लस 64, ठीक। 97 इंटू ये जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 97 से, आपका आंसर होगा। मैं यहाँ ये एकदम सिंपल सी कैलकुलेशंस है, मैं इसको यहाँ सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में थोड़ी टाइम की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इस कैलकुलेशंस को यहीं छोड़ रहा हूँ। आप हल कर सकते हैं। 11,025 प्लस 840 और 64 को जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है 97 से। ध्यान दीजिएगा, आप में से कईयों के मन में क्वेश्चन होगा कि 105 को 105 से मैंने जब गुणा किया एकदम तुरंत मैंने कैसे लिख दिया 11,025, ठीक है। देखो 105 को 105 से यहाँ गुणा, एक बार आप इसको लिखिएगा पहले तुरंत, और यहाँ साइड में मैं इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करने हैं। 3 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 80 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, 118 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, 7 का क्यूब माइनस ये 6 का क्यूब, इसी से संबंधित।
इसको लिखेंगे, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास आपको करना है। देखो ध्यान दीजिएगा, हालांकि पॉइंट से हटकर मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, काम की चीज़ है ये भी काम में आते हैं बहुत। यहाँ आप लोगों के मन में क्वेश्चन है कि 105 को 105 से मैंने तुरंत गुणा करके 11,025 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, आप यदि वर्ग ज्ञात करना हो आपको, कब ज्ञात करना हो, जब इकाई का अंक जो है वो कितना हो, 5 हो। इकाई का अंक जो है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तब आप तुरंत एकदम बिना बगैर कोई कैलकुलेशंस के आपको स्क्वायर निकालना है। किस प्रकार से, मैं शुरुआत करता हूँ 2 अंकों से। मैंने कह दिया 35 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया 55 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया 115 का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया 135 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ 25 लिख दीजिए सभी में, यहाँ 25 लिख दीजिए टोटल में। लिख दिया आपने सब ने। करना क्या है आपको, ये 3 है, और 3 का 1 अधिक कितना होता है, 4 होता है। तो 3 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 12। 3 चौक 12। यहाँ 5 है, तो 5 का 1 अधिक कितना होता है, 6 होता है। 5 को 6 से गुणा कर दीजिए, कितना होता है, 30। यहाँ 5 का स्क्वायर, 11 को 12 से आप गुणा करते हैं तो आपके आता है 132। 132। यहाँ आपके 5 का स्क्वायर 25 ऑलरेडी पड़ा है। आपको क्या करना है, 13 को 14 से गुणा करना है तो आते हैं 182। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये आता है 182। ठीक है, आपका आंसर आ गया 1225, 3025, 13,225, 18,225। कहने का मतलब ये ट्रिक कब काम करती है, जब इकाई का अंक जो है 5 है। आप में से किसी ने कह दिया कि सर 39 का स्क्वायर जो है आप इससे निकाल के बताइए। मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि इसकी जो शर्त है, कंडीशन जो है इसकी ये है कि यहाँ इकाई का अंक जो है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिख सकते हैं, जल्दी लिखेंगे इसको। यहाँ साइड में मैं इसका स्क्वायर निकालने के लिए लिख रहा हूँ। 85 का स्क्वायर 185 का स्क्वायर, नंबर थर्ड 25 का स्क्वायर, नंबर 4 145 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करना है आपको। देखो नेक्स्ट देखिएगा,
देखो ध्यान दीजिएगा, नंबर 6 जो है अपनी सर्व समीका है वो ये है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पढ़ा है हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, वहाँ हमने कंफ्यूज नहीं होना है, इस सर्व समीका में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ इस प्रकार से होता है। इससे पहले वाली जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ एक आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, और यहाँ साइड में मैं 3 एग्जाम्पल्स आपके हल करने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने आपसे कह दिया कि 106 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब कितना होगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 106 प्लस 9, ठीक है, 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर माइनस ए बी है तो 106 इंटू 9 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा। देखिए 115 हो गया, ये 106 का स्क्वायर जो है 106 को ये 636 63 ये 6 112 11236 11236 माइनस ये हो गया आपके 954 प्लस के 81। इन सब को सॉल्व करके 115 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, देखो करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। 106 और 9 115 हो गए, 106 का स्क्वायर 11236 हो गया। कैलकुलेशन को चेक कर लेना आप एक बार, है ना, हो सकता है जल्दबाजी में गलती होना लाजमी है। यहाँ 11236 माइनस 106 को 9 से मल्टीप्लाई किया 954 और प्लस के 81, इन दोनों को जोड़कर 11236 और 81 को जोड़कर 954 लेस करने हैं आपको, माइनस करने हैं और मल्टीप्लाई करना है फिर किससे 115 से, वही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं। देखेगा नेक्स्ट अपनी नंबर 7 जो सर्व समीका है वो ये है a प्लस बी का क्यूब। ध्यान दीजिएगा आप, दोनों जो लास्ट के अपनी सर्व समीकाएं हैं दोनों की दोनों मोस्ट सर्व समीकाएं, इनको समझने का प्रयास आप करें। a प्लस बी का क्यूब
होता है a प्लस बी 3ab और a प्लस बी। ध्यान दीजिएगा आप, एक तो होता है a प्लस बी का क्यूब और एक होता है a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ये सर्वसमीका। अब देखिएगा इसका यूज जो है अपने को किस प्रकार से करना है। यहाँ मैंने आपसे कह दिया कि 115 का आपको क्यूब निकालना है। 115 समझने का प्रयास करें, 115 का क्यूब जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 15 का ये क्यूब, 100 प्लस 15 का क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ आपको क्या करना है, 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब 15 का क्यूब प्लस 3 ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 100, बी की वैल्यू जो है वो कितनी है 15 है, और ए प्लस बी 100 प्लस 15, ये 100 प्लस 15 लिख लिया आपने। देखिएगा कैलकुलेशन जो है थोड़ी हार्ड जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करें। थोड़ी लेंथी ज़रूर है, हार्ड कुछ भी नहीं है कैलकुलेशंस। 100 को 3 टाइम्स, यहाँ 10,000 आ गया, 10,000 को 100 से 0, ये 0, ये 0, ये 100, कितना आ गया देखो, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये आ गया आपका प्लस ये 15 को 15 से ये 225, और यहाँ 15 से ये लो 15 75, 15 को 5 से 75, 7 हासिल, 15 को 5 से 75 हासिल के साथ 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, 300, 100 को 3 से गुणा किया 300, और 300 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4500, तो 115। इन सभी को आप सॉल्व करेंगे अपने रजिस्टर में, आराम से आप इसको सॉल्व कर देंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये 10 लाख है, ये प्लस के 3,375 है, 115 को 4,500 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, वही आपका क्या है, आंसर है। ध्यान दीजिएगा, देखो आप हल करने का प्रयास करें। ये 3 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 56 का क्यूब, अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 103 का क्यूब, और यहाँ आप लिख सकते हैं 112 का क्यूब। ये आपकी नंबर 7 आइडेंटिटीज है। फैक्टर्स में भी, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फैक्टर्स में भी ये काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो सर्वसमीका है वो है ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब। वो अपने प्लस वाली थी, यहाँ माइनस वाली है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये सर्वसमीका है अपनी। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे
मैंने आपसे कह दिया कि 99 का क्यूब निकालना है। आपको क्या करना है, 100 माइनस 1 का क्यूब इस प्रकार से निकालना है आपको। ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 100 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। और बी की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। सेम प्रोसेस जो है आपको पहले वाले क्वेश्चंस का लगाना है। आप उम्मीद है आप राइट भी कर देंगे। ध्यान दीजिएगा आप, मैं आगे आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस नंबर 4th पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जहां ये बहुत काम में आएंगे। आपको डायरेक्ट देखकर पहचानना है कि कौन सी सर्वसमिका। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लेंथी होंगे, आपको तुरंत पहचानना है कि यहाँ कौन सी सर्वसमिका काम करेगी, तब अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी और एकदम राइट आएगा। देखो देखो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, बोर्ड मास हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको सरलीकरण बताया है, ये जो भी है ये सरलीकरण में भी आ जाता है बिंदु। ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपसे जैसे जैसे क्वेश्चंस करूंगा, कहीं आपको नॉर्मल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे। उनको आपको तुरंत पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटीज जो है, कौन सी सर्वसमिका जो है यहाँ काम कर रही है, आपको तुरंत पता लगाना है। ठीक है, देखो बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा आप सभी से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बोर्ड मार्क्स के कई क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपसे कह दिया 334 इंटू 832 माइनस 334 इंटू 732। इसका आंसर जो है आपको तुरंत निकालना है। इसका आंसर आपको तुरंत बताना है। देखिएगा, आपको ध्यान ये रखना है। मैं आपको एक चीज़ विशेष तौर से बता देता हूँ, किसी भी टर्म्स में, किसी भी क्वेश्चंस में, कोई सा भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस हो, यदि आप वहाँ पर प्लस, देखिएगा, यदि आप वहाँ पर प्लस और माइनस देख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस और माइनस जो है उसने अलग कर दिया है किसी एक पद को। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ आपको, किस प्रकार से समझा रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 25 मैंने लिखी, यहाँ मैंने 15 25 लिखे हैं, 1525 लिख रखे हैं। कुछ लोग इसको 1525 बोलते हैं, जो कि गलत है। 1525 बोला जाता है इसको सही तरीके से। ठीक है, 1525 सॉरी 1525 है। ये 1525 पहले तो एक है। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि 1525 से नहीं बोलना है, लेकिन कभी कभार एक शुरू से कहते हैं ना, एक हैबिट बनी हुई रहती है, उस वजह से गलती से बोल भी जाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको 1525 से सही तरीके से बोला जाता है। देखिएगा ये एक है, ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, इसके दो टुकड़े हो गए, कौन कौन हो गए, 15 और 25। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 15 25 दो टुकड़े हुए हैं, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, इसके 3 टुकड़े हो गए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्लस या माइनस लगता है, अलग अलग दो पद बन जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है,
यहाँ माइनस है ये, तो इस माइनस से पहले ये एक अलग है और ये एक अलग है। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ना कोई इसमें लॉजिक निकालना है, क्योंकि 334 को 832 से कब गुणा करेंगे, 334 को 732 से कब आप मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम्स में। अभी तो हम कर लेंगे कैसे कैसे, एग्जाम्स में मुश्किल से अपने को 50 सेकंड से 1 मिनट जो है एक क्वेश्चंस का मिलता है, और कहीं कहीं एग्जाम्स में तो अपने को 20 से 30 सेकंड में भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, आप मैं आपको समझाने का, मैं तुरंत भी बता सकता था इसको, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग पद, ठीक है। देखो यहाँ 334 है, यहाँ भी 334 है, कहने का मतलब 334 जो है वो क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ जिसको हम कहते हैं। यहाँ 334 हमने ले लिया, 334 ले लिया हमने, यहाँ से कॉमन का मतलब है भाग जा रहा है, तो यहाँ कितना बच गया 832, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 334, यहाँ कितना आ गया 732। ध्यान दीजिएगा आप, 832 में से 732 गए कितनी 100, और 100 को 334 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 33,400 आंसर। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आप सभी को नहीं होनी चाहिए। देखो शायद मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसको लिख लेंगे आप तुरंत। देखिएगा एक एग्जाम्पल्स मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। सर इनटू ये लीजिए, देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 8764, ठीक है, ये कॉमन ले लिया मैंने, ये कैंसिल हो गया 332, माइनस ये कैंसिल हो गया यहाँ से 232, कितना आ गया 332 में से 232 यदि हम घटाते हैं तो कितना बचता 100, को गुणा करते हैं हम तो ये आता है आपका आंसर। इसको लिख लेंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से ये कैलकुलेशन समझ में आई है, आप खुद घर पे मिलाए प्रयास करें। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इधर साइड में आप सभी को हल करने का प्रयास करना है। शायद ये लिख लिया होगा आप सभी ने, या जल्दी लिखे, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ।
ये कुछ क्वेश्चंस है, आप सभी को मिलाने का प्रयास करना है। आप ये सब क्वेश्चंस जो है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। अपना पार्ट नंबर 3B जो है कंप्लीट हो गया है, और कल हम और भी अच्छी प्रकार के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कब करेंगे और आप कब सीख पाएंगे, यदि आप इनको मिलाते हैं, ये सब सीखते हैं। मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, मैंने आपको जितनी भी जो आइडेंटिटी, जितना भी यहाँ नंबर सिस्टम में जो बताया है, उसको यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आगे का जितना भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके। और यदि आपने रेगुलर क्लास ली है तो आप उसको एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप सभी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में भी जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस को आप मिलाएं और देखिएगा कल हम आपको अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस जो विशेष तौर से पार्ट नंबर 4 में बताएंगे, जो विशेष तौर से अपने को कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। और कईयों के लिए एक ऐसा मान सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, जिसमें ब्रैकेट आ जाते हैं, ब्रैकेट तीनों आ जाते हैं, कभी कभार बार भी लग जाता है, कभी भाग का चिन्ह, कभी प्लस का, कभी माइनस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं मिलाने के लिए, पहले के जितने दिए हुए हैं सब के सब मिलाए। और यदि आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखें और मैं आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ बताऊँगा क्लास में सबसे पहले। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।